हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट सिचुएशन, लॉस सिचुएशन और नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किस टाइप की मार्केट होती है। इसके लिए हमें इसके फीचर्स जानना ज़रूरी है। तो फीचर्स देखते हैं। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस टाइप की मार्केट में बायर्स भी और सेलर्स भी लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। इस टाइप की मार्केट में कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी मार्केट को छोड़कर जा सकती है और कोई भी नई कंपनी मार्केट में खुल सकती है, क्योंकि इस टाइप की मार्केट में एंट्री के लिए और एग्ज़िट के लिए कोई ख़ास बैरियर्स नहीं होते। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस टाइप की मार्केट में सेलर्स सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट होमोजेनियस नहीं होते, यानी कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस के बेस पर आपका सेलर मार्केटिंग भी करता है और सेल भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइसिंग डिसीजन। इस टाइप की मार्केट में कोई भी सेलर ना ही प्राइस टेकर होता है ना ही प्राइस मेकर होता है। वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस, अपनी कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन और प्रोडक्ट की इमेज के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। और इस टाइप की मार्केट में अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस करता है तो उसका खास फ़र्क कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। तो अभी हमने पढ़ा था प्राइसिंग डिसीजन में कि प्राइस के चेंज होने पर कॉम्पिटिटर्स के ऊपर खास फ़र्क नहीं पड़ता और सेलर्स किसी न किसी डिफरेंस के ऊपर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और सेल करते हैं, इसलिए जो भी कंपटीशन है वो नॉन प्राइस कंपटीशन ही रहता है। और लास्ट वन इज़ लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इस टाइप की मार्केट में सेलर को बायर और मार्केट की और बायर को प्रोडक्ट और सेलर्स की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स, होटल्स, हेयर ड्रेसर्स, क्लोथिंग मार्केट एंड सोप्स, ये सारे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम बात करते हैं इस टाइप की मार्केट में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व किस शेप में होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि पर यूनिट हमें कितना रेवेन्यू मिला। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हर एडिशनल यूनिट सेल करने पर हमें कितना रेवेन्यू मिल रहा है, वो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। इस टाइप की मार्केट में आप देखेंगे कि आपका एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी सेलर को अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ़ प्राइस गोज़ अप डिमांड गोज़ डाउन एंड वाइस वर्सा। तो अगर कोई सेलर अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहता है तो उसको अपने प्राइस को कम करना होगा, और जैसे जैसे प्राइस नीचे आएगा सेल बढ़ती जाएगी। लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है, प्राइस कम होने की वजह से एवरेज रेवेन्यू भी नीचे नीचे गिरता जाएगा। और अगर हम बात करें मार्जिनल रेवेन्यू की, जिसे कहते हैं एडिशनल यूनिट सेल करने पर मिलने वाला रेवेन्यू, क्योंकि हर एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए प्राइस कम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। इसलिए इस मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट मिलती हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, एमआर हमेशा एआर से नीचे होता है। अब हम देखेंगे इस मार्केट में किसी भी सेलर के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे पता लगाते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट को जानने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। फर्स्ट वन इज़ MC शुड बी इक्वल टू MR एंड द सेकंड वन इज़ MC शुड कट MR फ्रॉम बॉटम। MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। तो इस केस में देखेंगे आप, एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट। AR कर्व और MR कर्व के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी शेप आप जानते हैं। ये है कर्व MC की शेप इस तरह से U शेप में होती है, मार्जिनल कॉस्ट। और पहली कंडीशन MC इज़ इक्वल टू MR, यानी कि ये पॉइंट, और दूसरी कंडीशन MC शुड कट MR फ्रॉम बॉटम। तो आप देखिएगा MC MR को बॉटम से ही कट कर रही है, तो ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे किसी भी सेलर को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट सिचुएशन से। जैसा कि आप पहले ही देख चुके थे इस डायग्राम को, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी और वाई एक्सिस में प्राइस एंड कॉस्ट दिखाई गई है। ये कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है।
इस केस में जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो कहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR है और MC MR को बॉटम से कट कर रहा है, तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलने के बाद अब हमें ये देखना है कि सेलर को इस केस में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की क्वांटिटी में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ये जानने के लिए हम जाएंगे एवरेज रेवेन्यू प्लस एवरेज कॉस्ट के ऊपर। एवरेज रेवेन्यू का मतलब पर यूनिट पर मिलने वाला रेवेन्यू, और एवरेज कॉस्ट का मतलब पर यूनिट पे लगने वाली कॉस्ट। तो आप ये खुद जान सकते हैं कि अगर कॉस्ट कम होगी पर यूनिट की और रेवेन्यू ज़्यादा होगा पर यूनिट का, तो हम प्रॉफिट में आएंगे। तो अगर हमें यहाँ से ये चेक करना है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में, तो हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट। देखिए ये कर्व एवरेज कॉस्ट की कर्व है, तो एवरेज कॉस्ट यहाँ मिल गई। और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू। देखिए ये कर्व एवरेज रेवेन्यू की है, यानी कि रेवेन्यू ऊपर है और कॉस्ट नीचे है। तो जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट कम होगी, तो ऑब्वियसली कोई भी सेलर प्रॉफिट में होगा। तो ये देखिए ये जो एरिया है डार्क शेड का, ये है प्रॉफिट एरिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सेलर को यहाँ पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं लॉस सिचुएशन कैसे देखी जाएगी। सेम डायग्राम है, एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट। AR कर्व और MR कर्व, ये दोनों हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट जानने के लिए हमें क्या चाहिए, जब MC MR के बराबर हो जाए और MC MR को बॉटम से कट करे, और वो पॉइंट है ये। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमें ये चेक करना है कि हमारा सेलर प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हैं। सबसे पहले क्या मिला, एवरेज रेवेन्यू। ये देखिए रेवेन्यू मिल गया हमें पहले, यानी कि पर यूनिट सेल करने पर मिलने वाला पैसा। अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो क्या मिला, एवरेज कॉस्ट। ये देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट पर लगने वाला पैसा, जिसे कहते हैं खर्चा। तो यहाँ पर इस केस में खर्चा ज़्यादा दिख रहा है और रेवेन्यू कम दिख रहा है, जिसकी वजह से हम लॉस सिचुएशन में हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, जब खर्चा ज़्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, पैसा ज़्यादा लग रहा है, मिल कम रहा है, तो हम लॉस में हैं। तो यहाँ पर जो डार्क शेड दिख रहा है आपको, ये एरिया किसी भी सेलर के लिए लॉस माना जाता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपके शॉर्ट टर्म में देखा जाता है। तो अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमारे लॉन्ग टर्म में देखा जाता है। सेम डायग्राम जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट को शो कर रहा है। AR कर्व आप पहले ही देख चुके हैं, ऐसी होती है। MR कर्व यहाँ पर है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा। इक्विलिब्रियम के लिए हमें चाहिए MC कर्व। MC कर्व यहाँ पर MR कर्व के बराबर होगी और उसको बॉटम से कट करेगी। वही पॉइंट हमारे लिए इक्विलिब्रियम का माना जाएगा। तो ये देखिए T पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम का है। अब इक्विलिब्रियम से हम ये चेक करेंगे कि हम प्रॉफिट सिचुएशन में है या लॉस सिचुएशन में है। ये जानने के लिए हमको चाहिए AC और AR। तो हम थोड़ा ऊपर जाएंगे और हमें क्या मिल गया, हमें एक ऐसा पॉइंट मिला S पॉइंट, जहाँ पर हमने ये देखा कि ये AR प्लस AC दोनों ही एक साथ मिल गई, यानी कि AC कर्व AR कर्व से S पॉइंट पर टेंजेंट होके पास हो रही है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट T से जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा मुझे AR और AC एक जगह पे मिल गए, यानी कि जितना पैसा लग रहा है पर यूनिट पर, उतना ही पैसा मिल रहा है मुझे पर यूनिट से। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना खर्चा उतनी ही कमाई।
इसे कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की 3 कंडीशंस, जिसमें हम देखते हैं प्रॉफिट सिचुएशन, लॉस सिचुएशन एंड नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। थैंक यू सो मच।